आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहां पढ़ते हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी बड़ी सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 12 में जो काव्यखंड है उस काव्यखंड से शीर्षक लेकर आए हैं उर्वशी। इसके पहले इस खंड काव्य में जो पुनर्वा शीर्षक था उसका हमने वीडियो आपको उपलब्ध कराया था। तो आज हम उर्वशी शीर्षक को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए चलते हैं हम पाठ की ओर। तो पाठ का आज जो शीर्षक है वो है उर्वशी। और ये उर्वशी शीर्षक, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पुनर्वा उर्वशी, ये दोनों ही शीर्षक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो उर्वशी है खंड काव्य से लिया गया है। और इसके पहले हमने पुनर्वा के बारे में पढ़ा था। पुनर्वा जो है जब एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ था तभी उर्वशी आती है देवलोक से, और पुनर्वा जो है उसको देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके आकर्षित होता है और फिर वह अपने मनोभाव उर्वशी के सामने प्रकट करता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उर्वशी जब पुनर्वा ने अपना परिचय दिया और पुनर्वा के परिचय को पाने के बाद उर्वशी भी अपना परिचय देती है और वह पुनर्वा से कहती है, पर क्या बोलूं क्या कहूँ, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नील समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फेनांशक में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली। तो यहाँ हमने देखा जो उर्वशी है वह अपना परिचय दे रही है और पुनर्वा से कहती है कि पर क्या बोलूँ क्या कहूँ। तो हमने देखा कि पिछले पद में जो है पुनर्वा ने अपना उसके प्रति आकर्षण दिखाया और उससे प्रणय निवेदन किया, प्रेम प्रस्ताव रखा था। तो उसके प्रेम प्रस्ताव का उत्तर देते हुए यहाँ पर उर्वशी उससे कहती है कि पर क्या बोलूँ क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ, भ्रांति यह देह, अर्थात आप हमारे देह को, आप हमारे दैहिक स्वरूप को, सौंदर्य को देख करके जो आकर्षित हो रहे हैं, यह आकर्षण जो है एक भ्रांति है, छलावा है या छल है, ये वास्तव में आकर्षण नहीं है, ऐसे उर्वशी ने कहा। अर्थात ये जो है एक धोखा है, ये एक पागलपन है, इस प्रकार से उर्वशी ने कहा। और कहा मैं कौन हूँ, अपना परिचय उसने दिया संक्षेप में। उसने कहा मैं मनोदेश की वायु व्यग्र। तो यहाँ उर्वशी ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, अर्थात मैं मनुष्य के मनोदेश से उत्पन्न। मनोदेश मतलब काल्पनिक देश। तो मनोदेश जो काल्पनिक देश है, जो मन का देश है, मन में व्यक्ति विचार करता है, उस जो कल्पनाएं करता है, मैं उस काल्पनिक मनोदेश से उत्पन्न मनुष्य की जो उत्कंठा और बेचैनी है उससे उत्पन्न होने वाली व्यग्र वायु हूँ, ऐसा उसने कहा। और फिर कहा कि अवचेतन प्राण की प्रभा, और अवचेतन प्राण को प्रकाशित करने वाली, आनंदित करने वाली मैं अवचेतन प्राण की प्रभा हूँ। और कहा कि चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण, रूप रस गंध से परिपूर्ण चेतना के जल में जो डूबा हुआ है, ऐसे पूर्ण कमल के समान सुंदर हूँ। अर्थात उसने अपनी सौंदर्य का वर्णन किया। और यहाँ कहा कि जब व्यक्ति का चेतन मन जो है, व्यक्ति में चेतनता होती है, तो चेतनता के समय व्यक्ति के मन में जो रूप रस गंध आदि को देखकर जो आकर्षण की भावना होती है, मैं वह पूर्ण कमल के समान हूँ। और कहा मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं सिंधु अर्थात सागर, मैं सिंधु की सुता नहीं, मैं सिंधु की पुत्री नहीं हूँ, मैं सागर से उत्पन्न नहीं हुई हूँ। और कहा तलातल वितल अतल पाताल छोड़। तो ये जो पृथ्वी के तल होते हैं, तल अतल वितल पाताल आदि 7 तल बोले जाते हैं, मैं इन सब तल अतल वितल आदि को छोड़ करके, इनसे निकल करके नील समुद्र को फोड़, जो नीला सागर भरा हुआ है उस सागर को फोड़ करके शुभ्र झलमल फेनांशक में प्रदीप्त। तो शुभ्र जो झलमल फेनांशक है, अर्थात उसके ऊपर, अर्थात जो समुद्र है, समुद्र में जो उड़ती हुई लहरें हैं, जो फेन है, तो वह जो फेन रूपी जो रेशमी वस्त्र सा सुंदर दिखाई पड़ता है, मैं उनसे, वह जो शुभ्र वस्त्र है, मैं उससे
फोड़ करके उससे निकल करके नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली, अर्थात जो महातल है उससे मैं इन लहरों के ऊपर नाचती हुई उर्मियों अर्थात लहरों से मैं नहीं निकली, ऐसा उर्वशी ने अपना परिचय दिया। हमने यहाँ देखा कि जो उर्वशी है वह पुररवा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उसके जो पुररवा है उसके मन में जिज्ञासा होती है आखिर ये है कौन, उसके मन में जो है और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। एक बार हम बात करते हैं इसमें जो भाषा आदि का प्रयोग किया गया है, जो साहित्यिक सौंदर्य है उसकी बात करते हैं तो देखते हैं इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो साहित्यिक खड़ी बोली देखने को मिली है। उसके अलावा जो शैली है वो प्रबंधात्मक शैली में लिखा हुआ है, छंद मुक्त है, कोई छंद नहीं है, स्वच्छंद है, सप्तशती जो है वो लक्षणा है, लक्षणा से आपको इसका अर्थ समझना है। उसके अलावा जो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद है उसने परिचय दिया कि मैं नहीं गगन की लता। तो यहाँ पर उर्वशी ने कहा कि मैं कोई आकाश की गगन की लता नहीं हूँ जो तारकों में पुलकिता फूलती हुई, जो तारों के मध्य में पुलकित और फूलती हुई हो, तो मैं तारों के मध्य में पुलकित होती हुई फूलती हुई लता की मतलब गगन की कोई लता नहीं हूँ। और कहा कि मैं नहीं व्योमपुर की बाला, मैं कोई आकाश की बाला नहीं हूँ, व्योम अर्थात आकाश अंतरिक्ष, तो मैं कोई अंतरिक्ष की बाला नहीं हूँ, अर्थात मैं भी इसी पृथ्वी की रहने वाली हूँ, ऐसा उसने भाव प्रकट किया है। और कहा कि विदुकी तनया चंद्रिका संग, था जो चांदनी है चंद्रिका था चांदनी चंद्रिका के साथ में आई हुई मैं विदुकी तनया चंद्रमा, विदु मान चंद्रमा और चंद्रमा की तनया में नहीं हूँ। फिर कहा पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, जो पूर्णिमा के दिन जो सिंधु की छटा होती है मैं उस परम उज्जवल आभा तरंग की जो आभा है परम उज्जवल, उस तरंग की उज्जवल आभा में मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। और जो उस दिन जो चंद्रमा के किरण रूपी तार हैं मैं उन किरण रूपी तारों से झूलती हुई भू पर नहीं उतरी, ऐसा उसने कहा। आशय यह है कि जो उर्वशी है वो ये बताती है कि मैं अलौकिक नहीं हूँ, अर्थात मैं भी इसी लोक में रहती हूँ, इसी लोक में ही मेरा अस्तित्व है, इस लोक के अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उसने और अपना परिचय दिया, उसने कहा मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इति वृत्तिहीन, सौंदर्य चेतना की तरंग सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। तो यहाँ देखा हमने कहा कि मैं नाम गोत्र से रहित, उर्वशी कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं नाम और गोत्र से रहित हूँ, ना मेरा कोई नाम है ना मेरा कोई गोत्र है ना कोई मेरा वंश है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प हूँ। पुष्प जो सौंदर्य का प्रतीक होता है, तो मैं बस केवल एक सौंदर्य का प्रतीक हूँ, मैं एक सौंदर्य हूँ। और अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, कौन हूँ मैं, जो अंबर में जो आकाश में उड़ती हुई आनंद शिखा है, अर्थात आकाश में जहाँ भी आनंद है जहाँ भी सौंदर्य है इस प्रकृति में वह मैं मुक्त आनंद शिखा हूँ जो अंबर में हर जगह उड़ती फिरती हूँ। और इतिवृत्तिहीन अर्थात मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरी कोई इतिवृत्ति नहीं है, मेरी कोई समाप्ति नहीं है, कोई मेरा निश्चित स्थान नहीं है। इतिवृत्ति मतलब हर जगह मैं दिखाई पड़ती हूँ, हर जगह मैं भटकती घूमती रहती हूँ। और फिर कहा सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ, अर्थात व्यक्ति के मन में जब सौंदर्य की चेतना का अनुभव होता है तो मैं वह तरंग हूँ कि व्यक्ति के अंदर जब भी सौंदर्य का अनुभव हो, जब भी आकर्षण की भावना किसी सौंदर्य के प्रति होती तो मैं वो सौंदर्य हूँ, ऐसा कहा। और कहा कि सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, ना मैं कोई सुर हूँ ना मैं किन्नर हूँ ना मैं कोई गंधर्व, ये देव जातियाँ होती हैं। तो उसने कहा कि मैं सुर नर अथवा किन्नर गंधर्व नहीं हूँ, प्रिय मैं केवल अप्सरा। उसने कहा कि प्रिय किसके लिए कहा है, उसने पूर्वा से कहा कि हे प्रिय मैं केवल एक अप्सरा हूँ। और वो अप्सरा कैसी लिखा है, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। तो विश्व नर जो है उसकी अतृप्त इच्छा सागर, इच्छाओं का सागर जो है, मनुष्य की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं जिनका तर्पण नहीं हो पाया, तृप्त नहीं हो पाती हैं जो इच्छाएं, उन अतृप्त इच्छा रूपी सागर को तृप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है।
यहाँ उसने कहा कि मैं केवल अप्सरा और विश्व नर के अतिप्त इच्छा सागर से समुद्भूत हूँ, उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात विधाता और इस विश्व नर की जो अतिप्त इच्छाएं हैं उससे मेरा जन्म हुआ है, मैं उससे उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा उर्वशी ने अपना परिचय दिया है। अर्थात व्यक्ति के मन में जब इस संसार के प्रति, सौंदर्य के प्रति जब आकर्षण होता है तो मेरा जन्म होता है, मैं मनोदेश से उत्पन्न होती हूँ। इस प्रकार से उसने अपना परिचय दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो उर्वशी है वह एक स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है और एक सौंदर्य का प्रतीक है। तो अब अगले पद में देखते हैं, इसमें हमने देखा श्रृंगार रस था। तो अगला जो पद दिया हुआ है उसमें कहा गया, जन जन के मन की मधुर वन्ही, प्रत्येक हृदय की उजियारी, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर की फड़ पर अमृतवर्ती, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश छीड़ मृडाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव, गृह मृग समान निर्विष अहिंस बनकर जीते, मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते, स्लथ हो जाता स्वयमेव संजनी का कशाव, संशस्त करों से धनुष बाण गिर जाते। तो इस प्रकार से उर्वशी अपना परिचय देती है। क्या कहती है कि जन जन के मन की मधुर वन्नी, मैं जन जन की अर्थात प्रत्येक जन के मन की मधुर वन्नी हूँ, मधुर आनंद सीखा हूँ। और मधुर वन्नी मतलब आग होता है, और कैसी आग, कैसी, तो मधुर, जो मधुर लगे, अर्थात व्यक्ति के मन में जब आनंद की अनुभूति होती है, मैं वो आनंद सीखा हूँ व्यक्ति के मन की। और प्रत्येक हृदय की उजियारी, मैं प्रत्येक हृदय को आनंदित करने वाली, उजाला देने वाली हूँ। और नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, तो नर के मन में बसने वाली, मनुष्य के मन में बसने वाली मैं नारी की चरम कल्पना हूँ, अर्थात मैं सौंदर्य का प्रतीक हूँ। तो मनुष्य जो है वह नारी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। तो यहाँ पर वही उर्वशी कहती है कि मैं मनुष्य के, नर के मन में बसने वाली नारी की चरम कल्पना हूँ, अर्थात जब भी उसके मन में सौंदर्य का अनुभव होता है, सौंदर्य आकर्षण की अनुभूति होती है, तो मैं वहाँ पर होती हूँ और वही मेरा स्वरूप है। और विषधर के फड़ पर अमृतवर्ती, और विषधर था जो सर्प है, तो बड़े बड़े सर्प होते हैं, उन सर्पों के फन पर आपने देखा होगा एक अमृतवर्ती बनी होती है, उस अमृतवर्ती का स्वरूप जो है वह भी मैं ही हूँ। उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश छीड़ मृडाल तार, उद्धत अदम्य बर्बर बल जिनमें होता है, इतना अदम्य बल जिनमें होता है, उस बर्बर बल पर मैं कौन हूँ, रूपांकुश हूँ, मैं उनके ऊपर अपने रूप का अंकुश लगाने वाले, मतलब उनको अपने प्रति आकर्षित और मोहित कर लेने वाला सौंदर्य मैं हूँ। और छीड़ मृडाल तार, अर्थात मैं उनके बल को, बर्बर बल को इस प्रकार से अपने बस में कर लेती हूँ, इस प्रकार से उन पे अपने रूप का अंकुश लगाती हूँ कि वह जो है उनका बल छीड़, कमजोर, मृडाल तार के समान, कमल नाल के समान हो जाता है। तो मेरे सामने जो है बड़े से बड़े वीर, बलवान और अदम्य बर्बर उद्धत बल वाले जो लोग हैं वह भी बलहीन हो जाते हैं, ऐसे बलहीन हो जाते हैं जैसे छीड़ कमल नाल होता है। और फिर कहा, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, और हमारे सम्मुख क्या होता है, जो मत वाले गजराज, बड़े बड़े हाथी जो बड़े बलवान होते हैं, तो बड़े बड़े बलवान जो हाथी आदि होते हैं वह भी मेरे सम्मुख नत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। और केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव, और सिंह और शरभ शार्दूल आदि जो पशु हैं वह भी अपने हिंसा के भाव को भूलकर गृह मृग समान निर्विष जीते। गृह मृग अर्थात जो हिरण है, उस गृह मृग के समान, हिरण के समान निर्विष होकर के, अर्थात अहिंस होकर के बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीते हैं और हमारे सामने नत हो जाते हैं। उनका जो बल, उद्धत आदि जो उनके अंदर जो हिंसा की भावना होती है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोली अवाक रह जाते। और जब हमारी भ्रू विस्मित देखते हैं, हमारे भवों का मुस्कुराना, भवों का संचालन जो है उसको देख करके जो है बड़े बड़े वीर पुरुष जो हैं वह भी डिग जाते हैं, अर्थात देख कर चकित हो जाते हैं। और विस्मित होते विभोर, अर्थात हमारे उस भ्रू विस्मृति को देखकर उसमें भाव विभोर हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो भी निमिष खोले, निमिष अर्थात पलक, और पलक को खोले हुए आश्चर्यचकित से होते हुए अवाक रह जाते हैं, अर्थात
उनके मुख में कोई शब्द नहीं रहता है हमारे सौंदर्य के प्रति, और आश्चर्यचकित से बिल्कुल टकटकी लगाए से देखते रहते हैं। स्लत हो जाता स्वयं सिंजनी का गसाव, अर्थात जो सिंजनी है, सिंजनी मतलब धनुष की जो प्रत्यंचा होती है वह, तो सिंजनी का गसाव जो है स्वयं ही स्लत हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, और संशस्त करों से धनुष बाण गिर जाते, और उनके करों से, उनके हाथों से जो है क्या होता है, स्वयं ही धनुष बाण आदि छूट जाते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि उर्वशी जो है अपने को सौंदर्य का प्रतीक कहती है कि मैं वो सौंदर्य का प्रतीक हूँ कि जिस सौंदर्य के सामने जो है बड़े बड़े वीर सूरमा, बड़े बड़े उद्धत अदम्य बर्बर बल वाली जो पशु आदि हिंसक जंतु भी हैं, या जो मनुष्य आदि जो कुछ भी संसार में आकर्षण है पुरुष का, इस पुरुष जाति का जो स्त्री जाति के प्रति, वह सब जो आकर्षण है वो उस सब का प्रतीक मैं हूँ, वही इतना मुझ में आकर्षण है। इस प्रकार से उर्वशी ने अपना परिचय दिया है। आगे देखते हैं, उर्वशी आगे कहती है कि कामना वन्य की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, पवनांदोलित वारिर तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा और। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, भू नभ का सब संगीत मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। तो देखा, कामना वन्य की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध। यहाँ पर जो उर्मिला है वो कहती है मैं कौन हूँ, अपना परिचय विस्तार से देते हुए कहती है कि मैं कामना वन्य की शिखा हूँ। कामना वन्य था जो व्यक्ति के मन में कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती है, अभिलाषा होती है, उस कामना वन्य आग, तो कामना वन्य मन की जो आग है, मन की जो अभिलाषा है, उस कामना वन्य की मैं मुक्त और अनवरुद्ध, मुक्त स्वच्छंद और अनवरुद्ध था, जिसके मार्ग में कोई अवरोध ना हो तो स्वतंत्र कह सकते हैं। तो मैं अनवरुद्ध और मुक्त स्वतंत्र क्या हूँ, शिखा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अनुभूति हूँ। और कहा मैं अप्रतिहत हूँ, मैं बिना थके हुए निरंतर कार्य करते रहती हूँ, और मैं दुर्निवार हूँ, अर्थात मेरा निवारण नहीं किया जा सकता है। और फिर कहा मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। कहाँ घूमती फिरती हूँ, उसने परिचय दिया कि पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, पवन से आंदोलित होने वाली, पवन के से चलने वाली जो वारिद तरंगे हैं, वारिद बादल, तो बादलों की तरंगे था जो आकाश में पवन के कारण बादल उड़ते रहते हैं, उन बादलों पर समासीन होकर मैं उन पर विराजमान होकर के निहार आवरण में अंबर के आर पार, अंबर आकाश के आर पार तक, बादलों इधर और उधर तक हर जगह मैं उन बादलों पे सवार होकर के इस निहार आवरण, कोहरे का जो आवरण है, मैं उसके आर पार तक उड़ते मेघों को दौड़ बाहु में भरती, उड़ते हुए जो मेघ हैं आकाश में उनको दौड़कर मैं अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ, अर्थात मैं वहाँ हर जगह मैं दिखाई पड़ती हूँ, हर जगह जहाँ भी प्रकृति में सौंदर्य है, जहाँ भी व्यक्ति अपनी कल्पनाएं करके अपने मन को आनंदित अनुभव करता है, मैं वहाँ सब जगह हूँ, ऐसा उसने कहा। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, और स्वप्न में भी जो हम प्रतिमाएं देखते हैं, जिनको देखकर हम आकर्षित होते हैं, तो स्वप्न की जो प्रतिमाएं हैं उसमें भी मैं रहती हूँ, उसका भी मुझ में आलिंगन, मतलब उसको भी मैं आलिंगन करती हूँ, वहाँ भी मेरी उपस्थिति होती है। और विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, अर्थात विस्तीर्ण सिंधु जो विस्तीर्ण सागर है उसके बीच में शून्य एवं एकांत द्वीप जैसे होता है, मैं उस एकांत द्वीप के समान हूँ, अर्थात उस एकांत द्वीप के समान ही मेरा हृदय, वही मेरा हृदय है, ऐसा उसने कहा। फिर कहा देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। देवालय में बात की, देवालय देव मंदिर जो होते हैं उन मंदिरों में भी क्या है, उसने कहा कि देवालय में देवता नहीं, देवालय में क्या होता है, केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध, तो हमारी ही प्रतिमा को, हमारे ही रूप को देख करके क्या है, उठ रही अगुरगंध। अगुर जो है, अगुर आदि ये पदार्थ होते हैं जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, उनको जलाया जाता है, जैसे आपने अगरबत्ती धूपबत्ती आदि देखी है, तो यहाँ कहा कि अगुर आदि की जो गंध होती है वो हमारी ही प्रतिमा को घेर कर उठ रही होती है, हमारी ही पूजा हो रही होती है दिवालियों में भी। अब यहाँ समझना ये है कि यहाँ पर उसने कहा कि मैं सौंदर्य हूँ, और वहाँ भी जो सौंदर्य होता है वहाँ
भी देव के प्रति जो आकर्षण होता है, देव के प्रति भी आप देखकर जो आकर्षित होते हैं, उनकी उस मूर्ति को देखकर उसमें जो सौंदर्य होता है, या ऐसे कहें उसके प्रति श्रद्धा आपके हृदय में जगती है, वो श्रद्धा और वह जो अनुभूति होती है आनंद की, वह सब मैं हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि देवालय में भी मैं ही हूँ, वहाँ भी हमारी आराधना होती है और हमारी ही अनुभूति में जो है वहाँ जो है अगुर आदि की गंध उठ रही होती है। और बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर, और मेरा नूपुर बज रहा होता है, मेरी ही अर्चना में मेरा नूपुर। अब वहाँ भी मेरी रचना हो रही होती, मेरी सौंदर्य की पूजा हो रही होती है, और मेरा ही नूपुर, नूपुर की ध्वनि भी जो होती है, जो भी घंटे आदि बजते हैं, वह भी जो आनंद है वह भी तो मैं हूँ, तो मेरा ही नूपुर बज रहा होता है और मैं मेरी ही पूजा हो रही होती है, ऐसे वो कहती है। और भू नभ का सब संगीत मेरे निश्चिम प्रणय का है। भू और नभ अर्थात पृथ्वी और आकाश का जितना भी लिखा हुआ है, सब संगीत, सारा संगीत, जितना भी संगीत है, जो भी जिससे भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो भी हमारे अंदर आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, ऐसा जो संसार में जो कुछ भी सौंदर्य है वह सब निश्चिम प्रणय का है, मेरे निश्चिम प्रणय का, अर्थात वह मेरा ही निश्चिम प्रणय है, मेरे प्रति लोगों का प्रेम है, आकर्षण है। और कहा कि सारी कविता जयगान, संसार में जितनी भी कविताएं हैं, जितना भी जयगान है, जहाँ भी सौंदर्य कैसा भी होता है, वह सब एक मेरी त्रैलोक्य विजय का है। ये मेरी त्रैलोक्य की विजय की घोषणा करते हैं, अर्थात मैं तीनों लोकों में राज्य करती हूँ, तीनों लोकों में हमारा ही प्रभाव है, ऐसा जो है उर्वशी ने अपना परिचय दिया। तो हमने देखा यहाँ पर उर्वशी जो है केवल एक स्त्री नहीं है, बल्कि स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती हुई सौंदर्य का प्रतीक है। तो उसने कहा सौंदर्य संसार में जितना भी है, जहाँ भी जो कुछ भी सौंदर्य है, वो सब मैं हूँ, और वहाँ जो कुछ भी घंटा आदि ध्वनियाँ होती हैं, उसमें भी सौंदर्य होता है, उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है, तो वह आनंद की अनुभूति भी कराने वाली मैं हूँ। तो पूर्णतः सौंदर्य संसार में जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ। इस प्रकार से हमने देखा कि उर्वशी अपना परिचय देती है और कहती है मैं सौंदर्य का प्रतीक हूँ। और लोग जब दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो उनके अवचेतन मन का प्रकाश हूँ, उनके मन को आनंदित करने वाली मैं आनंद शिखा हूँ, उन्मुक्त हूँ और स्वतंत्र होकर के मैं हर जगह घूमती हूँ। मेरा ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर मैं न हूँ, अर्थात मैं हर जगह विद्यमान रहती हूँ। इस प्रकार से उसने परिचय दिया। तो यहाँ साथ में हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो है नारी के सौंदर्य और उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो संपन्नता है, उसकी जो शक्ति संपन्नता है, उसका भी वर्णन हमें देखने को मिला है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इस काव्य सौंदर्य की, क्योंकि पार्ट जो है आपका इतना ही था, इतनी शीर्षक में दिए हुए थे। ये शीर्षक आप समाप्त होता है। अगला शीर्षक जो है अभिनव मनुष्य है। अभिनव मनुष्य को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी समझ लेते हैं इसका जो काव्य सौंदर्य दिया है। उस काव्य सौंदर्य में हमने देखा कि इसमें जो साहित्यिक खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है, और जो शैली है प्रबंधात्मक है, हमने पहले भी चर्चा की थी। इसके अलावा इसमें कोई छंद नहीं है, तो छंद मुक्त ये पाठ है। इसके अलावा इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीय गुण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति में देखें तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग जो भी आपको वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं उनका अभ्यास करिए। और हम एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने मित्रों को